हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और मैंने जो 2022 में JCA इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्ज़ाम हुआ था उसको क्लियर किया था। और जैसा कि आपको पता है कि 13 अप्रैल को इस एग्ज़ाम का फ़ेज़ 1 कंडक्ट हुआ था और आंसर कीज़ भी रिलीज़ हो चुकी हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बोला कि इसका जो टाइपिंग वाला पार्ट है और डिस्क्रिप्टिव वाला जो टेस्ट है उस पर एक मैं डिटेल्ड स्ट्रैटेजी का वीडियो बना कर लाऊँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिटेल्ड स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले डेफिनेटली आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा और वो ये है कि क्या टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव सेम डे होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है मेरे को नहीं पता, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें तो सबसे पहले उसमें टाइपिंग का नाम लिया गया है और फिर डिस्क्रिप्टिव का नाम लिया गया है। तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि भले ही ये दोनों एग्ज़ाम सेम डे कंडक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, पहले टाइपिंग ही होगा, ठीक है। और अगर हम एक और बात सेफली अज्यूम करें कि जो टाइपिंग होता है वो उन एग्ज़ाम सेंटर्स पे होता है जहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, और डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम होता है वो नॉर्मली स्कूल्स में होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, जो UPSC जिन स्कूल्स में जिन एग्ज़ाम सेंटर्स में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो दोनों अलग अलग सेंटर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर भी सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों पेपर यानी कि टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव एक साथ नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कल टाइपिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया और उसके अगले ही दिन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम किसी दूसरे सेंटर में कंडक्ट करवा देंगे। आप ऐसा मत सोचो कि आप सिर्फ पहले टाइपिंग की प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद आपको 10 से 15 दिन या 1 महीना मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर अगले ही दिन या कुछ ही दिनों के बाद डिस्क्रिप्टिव हो गया तो आप रिग्रेट करोगे, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों एग्जाम्स की तैयारी आप साथ में करते हुए चलो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो टाइपिंग में आपको करना क्या है, देखो टाइपिंग में सबसे पहले तो आपको एक या तो लैपटॉप चाहिए या फिर एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। और अगर आपके पास लैपटॉप है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक आप एक्सटर्नल कीबोर्ड ले लो, क्योंकि जो लैपटॉप का कीबोर्ड होता है वैसा कीबोर्ड आपको एग्जाम सेंटर में नहीं मिलने वाला है। और इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप इफ़ पॉसिबल 2 टाइप के जो कीबोर्ड हैं उन पे टाइपिंग प्रैक्टिस करो। एक कीबोर्ड आपने देखा होगा जो एकदम फ्लैट होते हैं, जिनकी जो कीज होती है वो फ्लैट होती है लैपटॉप के कीबोर्ड की तरह, और दूसरे टाइप के लैपटॉप्स होते हैं जिनकी कीज थोड़ी सी मोटी होती है, उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आपको इन दोनों कीबोर्ड में से किसी भी टाइप का कीबोर्ड मिल सकता है एक्चुअल एग्जाम में। और ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने पूरी प्रैक्टिस टाइपिंग प्रैक्टिस फ्लैट कीबोर्ड पे की है और एग्जाम में आपको वो वाला कीबोर्ड मिल जाए जिसकी कीज थोड़ी सी उभरी हुई है, तो उससे आपकी टाइपिंग स्पीड पे डेफिनेटली फर्क पड़ सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों टाइप के कीबोर्ड्स पर अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले आपको खोलना है गूगल क्रोम या इंटरनेट ब्राउजर जो भी आप यूज़ करते हो, और टाइप करना है सोनी टाइपिंग ट्यूटर, SONI टाइपिंग ट्यूटर। उसके बाद जब आप एंटर करोगे तो ऐसा जो पहली लिंक आएगी, आपको इसमें जो डाउनलोड्स वाला पार्ट है उसको ओपन करना है। ये जब ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको देखो नीचे जाना है, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपको इस डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे तो इसका जो इंस्टॉलेशन मतलब .exe फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी और फिर उसको आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। और जब आप इंस्टॉल कर लोगे इसको, इस एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे आपका आइकन बन के आ जाएगा। तो इसको आपको ओपन करना है। अब देखो जब आप ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपको इसमें से कौन से ऑप्शन में जाके टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको जाना है, ये दिख रहा होगा आपको इंग्लिश टेस्ट, इसको ओपन करना है। इसको जब आप ओपन करोगे ना तो देखो ऐसा कुछ इंटरफेस बन के आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 3 of 350, इट बेसिकली मीन्स कि 350 टाइप्स के टाइपिंग टेस्ट हैं, जिसमें से ये 3rd नंबर का है। तो जैसे हम फर्स्ट पे चले आते हैं तो ये फर्स्ट है, जैसे प्रैक्टिस इज लाइक एन एक्सरसाइज एंड मंत्र, ऐसे करके। इसमें आपको देखो 2-3 सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको ड्यूरेशन रखनी है 10 मिनट्स की, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में भी 10 मिनट्स होने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है राइट साइड में और अप्लाई वर्ड लिमिट करना है, जिसमें मैक्सिमम 1200 है। तो 1200 आप मैक्सिमम चूज करके रखो, सो दैट जो पैराग्राफ की लेंथ है ना वो इतनी बड़ी हो जाए कि आप 10 मिनट में इसको कंप्लीट नहीं कर पाओ। अब ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसके पीछे बेसिकली एक रीज़न है। जब मैंने एग्जाम दिया था ना तो जो पैराग्राफ था वो इतना बड़ा था कि मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैंने अपने कलीग से भी पूछा था, उन्होंने ये बोला था कि बहुत मतलब 99% लोग जो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जो 1% लोग हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड 60 या 60 से ऊपर है, 60 वर्ड्स पर मिनट से ऊपर है, वही लोग इस पैराग्राफ के एंड तक पहुंच पाएंगे। और बहुत कम लोग होते हैं जिनकी स्पीड 60 या 60+ वर्ड्स पर मिनट होती है, ज़्यादातर की 50-55 के आसपास ही रहती है।
और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो मे बी आप में से कई लोगों को ऑलरेडी नहीं पता है। ये जो टाइपिंग वाला एग्जाम है ना, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे और इसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे ये डिपेंड करेगा आपकी टाइपिंग स्पीड पर। अगर आपकी टाइपिंग, मैं आपको मोटा मोटा एक बता देता हूँ, बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट या उससे ज़्यादा है तो आपको 50 में से 50 अराउंड मिल जाएंगे। अगर आपकी स्पीड 50 से 60 के बीच में है तो आपको मिलेंगे 40 आउट ऑफ 50। अगर आपकी स्पीड 40 और 50 के बीच में तो आपका स्कोर होगा 30 एंड सो ऑन। मेरी स्पीड आई थी 42 वर्ड्स पर मिनट और मेरा जो एरर परसेंटेज था वो 1% से कम था, तो मेरा स्कोर था 30 आउट ऑफ 50। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो वही होंगे जिनकी टाइपिंग स्पीड कम होगी, जिनकी ऑलरेडी अच्छी है 50, 55, 60 है, वो ये वीडियो नहीं देखने वाले हैं। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी स्पीड 60 तो नहीं होगी, एटलीस्ट आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी स्पीड 40, 45 या उससे ऊपर पहुंच जाए। आप इतनी प्रैक्टिस कर लो विदाउट मोर देन 3% एरर। तो अगर आप इस स्पीड से टाइप करते हो ना तो आप कभी भी जो आपका पैराग्राफ है उसके एंड तक नहीं पहुंच पाओगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एंड तक मत नहीं पहुंच पाओ। 99% जो कैंडिडेट्स थे मेरे टाइम में वो नहीं पहुंच पाए थे। आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपकी स्पीड आ रही है 40, 45, 50, उस स्पीड में जब आप टाइप करोगे तो आप एरर ना करो, क्योंकि आप जब एंड तक पहुंच ही नहीं पाओगे पैराग्राफ की तो आप वापस आके कैसे चेक करोगे कि आपने क्या गलती की। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप टाइप कर रहे हो वो आप 100% एक्यूरेसी के साथ टाइप करो, या फिर जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी हो सके इंश्योर करना है कि 3% से ज़्यादा एरर आप ना करो। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के जो ये वर्ड लिमिट है इसको 1200 करवाया, ताकि आप 10 मिनट तक लगातार टाइप करते रहो। इससे एक तो आपकी एंड्योरेंस बन जाएगी और आपको आदत पड़ जाएगी लगातार 10 मिनट तक टाइप करने की। मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ कि आपको इंश्योर करना है कि आप एरर ना करो, क्योंकि आप वापस आकर चेक नहीं कर पाओगे, आपका पैराग्राफ खत्म ही नहीं हो पाएगा। आप मेंटली तैयार हो जाओ उस बात के लिए। तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ड्यूरेशन आपको 10 मिनट्स रखनी है और जो फॉन्ट साइज है उसको 32 आप रख सकते हो, क्योंकि इतना 32 या 34 के आसपास, ज़्यादा छोटा मत करना क्योंकि वहाँ पे फॉन्ट साइज इसके आसपास ही होता है। और वर्ड लिमिट आपको रखनी है 1200 और जब तक आपकी स्पीड 40-45 प्लस नहीं आती है तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। और आप ये मत सोचो कि 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में आपकी स्पीड आ जाएगी, किसी की नहीं आती है, लोगों को टाइम लगता है। आपको बस हार नहीं माननी है, आपको बस फोकस्ड रहना है। कुछ टाइम के बाद आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि कौन से की किस साइड पे है। अपने आप आपके फिंगर्स वहाँ पे चलने लग जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस शो करनी पड़ेगी और फोकस्ड रह के रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो कि 350 आपके पास पैराग्राफ्स हैं, तो आपके पास सोर्स की कमी नहीं है, आपको बस थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर जाके प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो थी आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की।